मत कृष्ण भगवान का आपको समझाया है, यानी समता योग, समभाव, समत बुद्धि, समदृष्टि, सेमनेस एंड वननेस ऑफ गॉड. गॉड इज वन एंड सेम, एवरीवेयर ही इज सेम. एक अनेक हुआ, इसके लिए सब एक अनेक जो हो गया, अनेक ही एक ही है, वन है. वननेस एंड सेमनेस ऑफ गॉड. सेमनेस भी देखना जरूर है कि ये भी सेम है, जैसा मैं हूं ये भी ऐसा ही है. मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, तो ये भी मैं ही तो हूं, ये सब मैं ही तो हूं, हो गया है. ऐसे जाके तुम प्रैक्टिस करो 5 मिनट 10 मिनट, जितना भी वक्त तुमको मिले. हमको मालूम है तुम्हारे को बड़ा काम है, दुनिया में फंस गए हैं, उसमें बड़े काम है तुम्हारे ऊपर, ये भी मेरे को मालूम है. इसलिए हम बोलता है कि 5 या 10 मिनट, जाति नहीं बोलता है कि जाति तुमको टाइम नहीं मिलेगा, 5-10 मिनट तो मिल जाएगा. तो 5-10 मिनट में इसका ख्याल करो, जो मैं बोलता हूं, जो कुछ बोलता हूं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो. तुम जो सुनता है बात यहाँ, उसके ऊपर जाके ख्याल करो. तो गुरु क्या बोला है, आज पॉइंट लेके आए हैं, कौन सा पॉइंट भाई, फलानी पॉइंट, वो उठाओ पॉइंट, वो देखो अपने में. तो ऐसे कर सकते हैं कि नहीं. जब भी हम बोलता है द होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड, तो एक बारी तो आओ हमारे पास. आज दादा सारी दुनिया इज फिल्ड विथ गॉड, वो मैं देख के आए हूँ. वो सब भगवान ही भगवान है, भगवान के सब है, और कोई चीज है नहीं. तो देखो आपको कितना फायदा पड़ता है उस बात से, कितनी खुशी होती है, कितनी ताकत आती है, स्ट्रेंथ आती है, शक्ति आती है, शेर की शक्ति तुमको मिल जाती है. ऐसा खुश हो जाता है कि तुमको निश्चय हो जाता है तभी मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं. ये कोई थोड़ी आनंद नहीं है, थोड़ा खुशी नहीं है, बिल्कुल आनंद है. जब भी लड़के को, एक बच्चे को भी मालूम पड़ जाता है तो हम मरेगा नहीं, हम मरने वाला नहीं है, तो कितना खुश हो जाता है, वो चपा देता है, खुश हो जाता है तो हम मरेगा नहीं. ऐसे ही आप भी एक बारी हमारे बात को ट्राई करो. आप व्यापारी आदमी है, हम देखता है जिस व्यापारी के दुकान से जाता है तो उसके ऊपर, उसके पास लिखा पड़ा है गिव अस ट्रायल. हमको एक बारी आके तुम देखो, हमारे को आके देखो, हमारे को ट्रायल दियो, तो हमारे से सूट बनाओ, हम बनाते हैं, कैसा तुमको अच्छा लगता है, पर गिव अस ट्रायल. ऐसे हम भी आपको अर्ज करते हैं कि मेरे को ट्रायल दियो, मैं जो बात करता हूं वो जाके ट्राई करो पहले. तो ट्राई कर सकते हैं या नहीं, और करते हैं तो कैसा फायदा तुमको पहुंचता है. जब भी स्ट्रेंथ आवे, जब भी ताकत आवे, नॉलेज इज पावर, जब भी पावर तुमको आवे तो बोलना तो दादा सच्चा है, मेरे को बड़ा पावर मिल गया. ये स्त्री लोग आती है, बोलती है हम ऐसा घर में अभी पावरफुल हो गया है, वो मर्द भी मेरा डरता है अभी मेरे से. वो बोलता है तुमको इतना पावर कहाँ से मिला है. एक माई आई मुंबई में, हमारी बात सुन के गई, घर में गई, अपने पति को बोला तुम पोस्टमैन है. वो डर गया, बेटा मैं पोस्टमैन कैसा बन गया, मैं तो तुम्हारा पति देव हूँ, भगवान हूँ, मैं भगवान, और मेरे को क्या बोलता है. उसने बोला हम तुमको अभी पोस्टमैन समझता है. हमारा ये मतलब नहीं था. तो ये सुन जाती है हमारी बात, तो जाके अपने मर्द से करे, करने का क्या जरूरत, तुम अपने दिल में रखो, जो हम तुमको समझाते तुम समझ जाओ. बस ये जैसे टपाली होता है, पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन कोई मनी ऑर्डर लेके आता है 50 रुपए का तुमको देता है, तो तुम कोई पोस्टमैन से मिलके नहीं बैठेगा. तो इसने लाया है मेरे को 50 रुपए, इसने दिया है 50 रुपए, तो तुम्हारे बेटे ने या बाप ने भेजा होगा. ये तो सिर्फ पोस्टमैन है, लेके आता है तुम्हारे पास. ऐसा मर्द लोग है, वो पोस्टमैन है, उसको लेके आना है, खिलाने के लिए तुमको आके देने का है, तुम्हारे हाथ में देने का कि ये तुम्हारे लिए भगवान भेजा है. लेकिन तुम दलाली करते हैं, पूरी ऐसी दलाली करते हैं कि उसको बोलते हैं ये सब मेरा है, मैं कमाई करता हूँ, तुमको देता हूँ, तुमको खिलाता हूँ. ये झूठ है.
ये पाप है। तुम का कितना टाइम अभी तक पाप करेगा? पाप से अपने को रोको। सच्ची बात जो है वो सुनाना चाहिए कि भाई तुम्हारी भी प्रारब्ध है, हमारी भी प्रारब्ध है। हम ब्रेड विनर है, बड़ा है घर का, तो ब्रेड विनर को भगवान देता है, सबके लिए देता है। तुम्हारे लिए भी हमको मिला है, तुम भी खर्चो, हमारे को भी खर्चने के लिए दियो। नहीं बचे तो हमको नहीं देना। मेरे को परवाह नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं कमाई कर सकता हूं। इसलिए आदमी सब बोलता है कि हम तो कमाई भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चा जो छोटा है, हमारी स्त्री जो अनपढ़ी है, उसको हमको उसका इंतजार रहता है, ऐसा तुम समझता है। लेकिन उसके ऊपर जो ये मेहरबानी सुनाता है, उसको तो मैं देता हूँ, मैं कमाई करता हूँ तो तुम खाता है, ये तुमको अहंकार लग जाएगा। भगवान हिसाब तुम्हारे से लेगा। तुम ऐसा नहीं करो तो भगवान को हिसाब नहीं देना पड़ेगा। तुमने कभी बेईमानी नहीं किया। ऐसा तो करता भी है, सब पैसा जो है वो देता भी अपने बच्चे को है, भगवान के मर्जी से तुम चलता भी है, लेकिन फिर भी अहंकार तुम करते तो मैं कमाई करता हूँ। ये झूठी बात है। ये भगवान से तुमको मिला है, उनके लिए, जिसके लिए मिला है उनको आके बोलो भाई भगवान ने तुम्हारे लिए दिया है। हम कभी खुश हो के आपको 100 रुपया देता है, भाई तुम घर में जाती है, तुम्हारी जो लड़की है उसको ये देना, वो बड़ा अच्छा मेरी बात समझ गई है तो उनको देना। ये तो ऐसा तो वाजिब नहीं है। तो आप आके उसको बोलो हम कमाई करते हैं, हम कमाई करते हैं, तुमको देते हैं। तुम ऐसा भी कर सकते हैं अगर बेईमान बनेगा तो। नहीं बेईमान बनेगा तो जरूर उसको बोलेगा भाई दादा दिया है तुम्हारे लिए। ऐसा भगवान भी जो देता है उनके बच्चे के लिए, तो उसको बोलो भगवान ने दिया है तुम्हारे लिए, तुम्हारी प्रारब्ध है। ये आप समझ सकते हैं कि नहीं कि सबकी प्रारब्ध है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्रारब्ध में जो है तो तुमको मिलता है, लेकिन तुमको उनके लिए भी मिलता है। ये भी ख्याल करो तो ईमानदार बन जाएगा। अभी तक तुम ईमानदार नहीं बन के रहा है, इसलिए मैं सलाह देता हूँ आप ख्याल करके पीछे अगले टाइम में ऐसा बात करना जैसा तुम्हारे मुंह पर पड़े। तो जैसे तुम अच्छे आदमी हैं तो अच्छे आदमी कभी भी बुरे काम नहीं करेगा। हम तुमको ये अच्छा आदमी समझ के सलाह देता हूँ, आप मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर समझ में आवे तो उनको ऐसे बात करने का है कि ये भाई तुम्हारी प्रारब्ध है, भगवान ने भेजा है तुम्हारी, तुमको जो चाहिए वो खर्चो खाओ, तुम्हारा ही है, ये हमारा नहीं है। और बहुत सा कितना बुढ़ा आदमी होता है, ये कुंची कुर्फ लगा के बंद करके पैसा रखता है, वो मर जाता है तो बेचारी को वो खोल के खुश होता है उसका बेटा। और जितना वक्त वो जीता है तो वो बेटा ख्याल करता है बाबा कभी मरेगा, जो उसका पेटी ये माल मता मेरे को मिलेगा तो हम खर्चेगा। लेकिन वो मूर्ति का जो पैसा है वो भी नहीं खर्चता है बेचारा। जब भी वो गद्दा भी फिर बड़ा होता है तो वो बाप जैसे हो जाता है तो हम खर्चेगा नहीं। मूर्ति का मूर्ति रहता है माइजर। तुम है भी भगवान तो भी तुम अपने को भगवान नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। ये माइजर है तुम। जैसा माइजर को पैसा है, बहुत ही पैसा है, लेकिन जब भी खरीद करने का वक्त आता है कोई भी चीज तो वो खरीद नहीं करेगा। वो बोलेगा जब भी सस्ता लगेगा तभी हम खाएगा। बने पाकिस्तान में 8 आने में किस्म से एक शेर मिलती थी, यहाँ 8 रुपया बोलता है। यहाँ अभी नहीं खाएगा, फिर पाकिस्तान बनेगा तो हम जाएगा पाकिस्तान में जाके खाएगा। ऐसा ये लोग जो माइजर लोग है वो सागर पर जाता है नहाने को, फिर बोलता है तो जब भी वीर लहरें जब भी बंद हो जाएगी तो फिर हम पीछे नहाएगा, तो वो नहाएगा कभी भी नहीं। ऐसे ही तुम भी खाएगा भी कभी नहीं, जो बोलता है जब भी सस्ता होगा तो खाए। यहाँ तो बढ़ता जाता है मूल्य हर चीज का। इतना तकरार हो गया आदमी का कि इंदिरा देवी के राज में सब चीज अभी महंगा पड़ गया है, वो उसको चलाना नहीं आता है। हिंदुस्तान को चलाना नहीं आता है तो महंगा पड़ गया। तो यहाँ तो चीज हर एक चीज महंगी पड़ती जाती है। फिर ये बेचारा माइजर लोग कभी खाएगा, काहे को पैसा भगवान उसको दिया भी है तो भी वो खर्च नहीं कर सकता है। ऐसे तुम लोग भी माइजर मत बनो, होते भी भगवान, फिर तुम अपने को भगवान नहीं समझते। कितना दुख की बात। कुछ
तुम है भी भगवान, सच्ची भी बात ही है। सच्ची बात छोड़ के तुम झूठी बात में पड़ गए कि मैं फलाना मल हूं, हो मैं, ये हो मैं धीरज रोग है। ये रोग अभी का अभी निकालो, छोड़ो और सच को पकड़ो। सच ये है कि तुम आत्मा है और आत्मा अमर है। आज से तुम मरेगा नहीं। आज के पहले जितना तुम्हारा बाप बड़ा था, गुरु गुसाई था, वो सब मर गए, इसलिए कि उसने सच नहीं जाना था, सच नहीं माना था। अभी तुम्हारे पास आया है बोलने वाला, सच्ची बात बोलने वाला, तुम्हारी आंखी खोलने वाला आ गया, तो तुम ख्याल करके देखो तो बराबर हमारी बात सच्ची है कि झूठी है। तो शुरू से ही तुम आत्मा है, ऐसा कृष्ण भगवान ने 8000 बरस पहले ही सुनाया था तुमको। हम तो फिर 8000 बरस के पीछे आए हैं तुम्हारे पास तुमको सुनाने को। सच सुनाता है तो अभी हमारे मुख से सुन के तुम उसको सच को सच करके उठाओ और झूठ को छोड़ो। तुम ये मनुष्य नहीं है, शरीर नहीं है, इंसान नहीं है। बॉडी यू आर नॉट। बॉडी कॉन्शियसनेस शुड गो। तुम्हारे में जो ये ख्याल है, कॉन्शियसनेस है बॉडी का, तो मैं बॉडी हूं। देखो क्राइस्ट को ये कॉन्शियसनेस था कि मैं भगवान हूं, आई एम गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। कैसा भी कहा, कैसा बोला है, कहा सन ऑफ गॉड बोला है, कहा गॉड बोला है, लेकिन मतलब ये है कि फ्लैश से उसको दोस्ती नहीं थी। कभी भी किसको भी बाप नहीं समझता था। उसने तो भगवान को एक ही बाप बोला। और हमको भी अभी तक यही सलाह दे दिया है कि बी एज humble, as good, as honest as your father is in heaven। भगवान बेस्ट में रहता है, स्वर्ग में रहता है। जैसा भगवान अच्छा है, तुम भी उसका बच्चा है, तो तुम भी उसी जैसा अच्छा हो जाओ। होली, बी परफेक्ट, ये सब उसने लिखा है बाइबल में। तो तुम्हारा जैसा बाप है, भगवान है, होली है, ऐसा तुम भी होली परफेक्ट बन जाओ। तो ये देखो फिर यादगिरी दिलाते हैं, तो तुम्हारा जैसा बाप है ऐसा तुम भी बेटा। गुरु नानक साहब भी बोलता है, उस रास्ते से पूछ जिस रास्ते से पेशाब करते हैं, उस रास्ते से ही बेटा भी पैदा होता है। और जो बेटा पैदा होता है उसको तो बाप जैसा होना चाहिए, नहीं तो मूत का मूत। नहीं तो ये पेशाब का पेशाब है, वो बेटा नहीं है। बाप जैसा जो नहीं चलता है, बाप जैसा तुम्हारा अच्छा है, ऐसा अच्छा ही तुमको होना चाहिए। तुम ऐसा होली हो जाओ, होली प्योर हो जाओ, परफेक्ट रहो जैसा तुम्हारा बाप है जिसने तुमको पैदा किया है। तो वो बाप हमारा भगवान ही है। वो पहला ही फर्स्ट गॉड इज फर्स्ट फादर ऑफ द होल अर्थ। सारी दुनिया में जितने आदमी है उसका बाप वही है। हमारा सब लोग का बाप वही है। हम भाई बहन है आपस में, कोई जुदा नहीं है, कोई और नहीं है, सब एक ही आत्मा है। हर एक आत्मा है, हर एक वो भगवान का बेटा है, भगवान का बच्चा है। तो हमको ये अच्छी तरह से समझना, याद रखने का है। और हम जाके दुनिया में कोई भी बाप बनाते हैं तो वो आदमी बनते हैं बाप। तो उसमें से जो पैदा होते हैं, तुम भी मरेगा जैसा तुम्हारा बाप भी मरने वाला है। और वो जो फादर फर्स्ट गॉड है वो अमर है, मरने वाला नहीं है। सब तुमको मालूम है भाई, भगवान कभी मर नहीं सकता। कोई भी बच्चा आके तुम्हारे से पूछे भाई भगवान मर गया या भगवान मर जाएगा, तो तुम उसको उसी वक्त बोलता है। तो कभी नहीं ऐसा बोलना कि भगवान मरेगा। भगवान कभी मरता है क्या? तुम्हारे गुरु के लिए भी कभी कोई आके लड़का तुमको बोलता है बाबा तुम्हारा गुरु मर गया, तो उसको बोलेगा गधा। ऐसा नहीं, मेरे गुरु के नाम पर बोलो कि गुरु मेरा मर गया। मेरा गुरु तो ना मरने वाला है, नहीं जन्म में आता है, ना वो मरे ना ठागे जाए, जिसके नाम से मन में। मेरा गुरु ऐसा है जो शुद्ध है, होली है।
परफेक्ट है, कभी मरता नहीं है, कभी जन्म में नहीं आता है, कभी उसको दुख नहीं लगता है, दुख न संताप है। प्रभु के स्मरण काल पर है, प्रभु के स्मरण गर्भ न बसे, प्रभु के स्मरण दुश्मन चढ़े, प्रभु के स्मरण उसको सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद में रहता है भगवान।